आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या यह चमड़े का हमारा शरीर जल्द ही खत्म हो जाता है? दोस्तों, इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, कबीर साहब ने कहरा नंबर 2 अपने कबीर बीजक में इसके बारे में बताया है। आपको पहले गाकर सुनाऊंगा, उसके पश्चात इसका अर्थ करूंगा। दोस्तों, वृत्तांत सूक्ष्म है, अतः बने रहिए 6-7 मिनट तक मेरे साथ। इस वृत्तांत में आपका भी परोपकार होगा। तो आइए बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहरा नंबर 2। मत सुन मानिक, मत सुन मानिक, हृदय बंद निवारहु हो। अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया, चमरा गाँव न बाँचे हो। नित उठ कोरिया पेट भरत है, छिपिया आंगन नाचे हो। नित उठ नौआ नाव चढ़त है, बेरही बेरा बोरे हो। राउर की कछु खबर न जानहु, कैसे कै झगड़ा निबेरहु हो। एक गांव में 5 तरुण बसें, जेहिमा जेठ जेठानी हो। आपन आपन झगड़ा प्रकाशिनी, पियासों प्रीत न साइनी हो। भैंसिन माही रहत नित्य बकुला, तिकुला ताक न लीना हो। गायन माही बसेऊ नहीं कबहूँ, कैसे पद पहिचन बेऊ हो। पंथी पंथ बूझ नहीं लीना, मूढ़े मूढ़ गंवारा हो। घाट छोड़ कस औघट रेंगहु, कैसे कै लग बेहु तीरा हो। जत इत के धन हेरिन ललचिन, को दैत के मन दौरा हो। दुई चकरी जनि दरर पसारहु, तब पै हो ठीक दौरा हो। प्रेम बाण एक सतगुर दीन्हो, गाढ़ो तीर कमाना हो। दास कबीर कीन्ह यह कहरा, महरा माहि समाना हो। दास कबीर कीन्ह यह कहरा, महरा माहि समाना हो। दोस्तों, अब इसके अर्थ करता हूँ। मत सुन मानिक, मत सुन मानिक, हृदय बंद निवारहु हो। अटपट कुम्हरा कर है कुम्हरैया, चमुरा गाँव न बाँचे हो। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे चेतन रत्न मनुष्य, मेरे विचारों को सुनो और अपने हृदय के बंधनों को छोड़कर, क्योंकि मन रूपी कुम्हार भी बड़ा ही विचित्र है। शरीर रूपी घट को तो बार बार बनाता है, लेकिन चमड़े का ये शरीर टिकता ही नहीं और बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है। जिस तरह जुलाहा रोज़ाना सुबह उठकर जीवन यापन के लिए कपड़े बुनकर बाजार में ले जाता है और दुकान लगाता है, रंगरेज बार बार उनके आंगन में आकर छापने के लिए कपड़े ले जाता है, वैसे ही कभी जीव भी बार बार शुभ शुभ कर्म करके अपने हृदय बाजार को विभिन्न कर्मों से भरकर अनेकानेक विषय रूपी रंग भरने वाले रंगरेजों के साथ नाचता और कूदता है। मन रूपी नाविक शरीर रूपी नाव पर सवार होकर अविवेक के कारण बार बार विषय भोग रूपी नदी में डूबता रहता है।
कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जब मन अपने हृदय रूपी अंतःपुर तथा शरीर के अंदर रहने वाले चेतन सम्राट को ही नहीं जानता तो वासनाओं का ये झगड़ा फिर दूर कैसे होगा। इस शरीर रूपी गांव में ज्ञानेंद्रियां रूपी 5 नवयुवतियां रहती हैं, जिसमें मन एवं वासना सबसे शक्तिशाली है। ये सभी नवयुवतियां विषय भोगों के लिए आपस में ही लड़ रही हैं और अपने प्रियतम चेतन आत्मा के प्रेम को खत्म कर देती हैं, यानी किसी एक की ओर नहीं रह पाती। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जैसे बगुले भैंसों को शरीर के कचड़े एवं कीड़ों को खाने के लिए ही उनके साथ लगे रहते हैं, वैसे ही यह मलिन मन की इंद्रियों को भोगने के लिए उनके साथ हर समय लगा रहता है और ध्यान योग्य आत्माराम पर जरा भी ध्यान नहीं देता। इतना ही नहीं, महापुरुषों और संतों की संगति में बैठने की बात तो यह कभी सोचता भी नहीं। फिर निज पारस पद एवं आत्मा राम को कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानेगा। यदि कोई मूर्ख किसी जानने वाले से रास्ता पूछे बिना ही चल रहा हो तो उसमें भटकने के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होता है। यानी अहंकारी मनुष्य जीवन की राह में गुरुजनों से पूछे बिना जब चलता है तो कैसे पार हो जाएगा, क्योंकि वह स्वयं घाट छोड़कर कुघाट यानी कि पतन की ओर जा रहा है। मनुष्य हर क्षण लौकिक एवं परलौकिक सुखों के चक्कर में भटकता रहता है। सदगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं कि 2 पाटों के बीच में अपने मन को पीसकर तृष्णा मत फैलाइए, तभी सदा के लिए आपको शांति मिलेगी। कहने का मतलब यह है, अर्थ यह है कि सदगुरु ने मजबूत तीर कमान से एक प्रेम बाण मारा है और प्रेम बाण से घायल कबीर विनम्र ने यह कहरा गाया है और अपने आत्माराम को पहचाना है, उसमें लीन हो गए हैं। दोस्तों, आपसे विनती है कि आप भी अपने आत्माराम में लीन हो जाइए। मत सुन मानिक हृदया बंद निवारहु हो। मत सुन मानिक हृदया बंद निवारहु हो। अटपट कुम्हरा करह कुम्हरैया चमरा गाँव ना बाँचे हो। दोस्तों, आप भक्त हो, भक्ति के राह पर चलकर अपने अंतर्मन के राम को पहचानिए। यही मेरी आपसे विनती है, आपका उपकार हो। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करते हुए इस वृतांत को अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासु मित्रों को अवश्य पहुँचाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मैं देता रहूं, ऐसा मेरा संकल्प है। दोस्तों, जब तक जान है तब तक जहान है। जय श्री राधे, जय श्री कबीर साहब, जय श्री कृष्णा।